नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है दिव्य मार्गदर्शन, पवित्रता, पूजा और अनंत आनंद। हाँ, और ये 2 दिसंबर 2025 की प्रातः मुरली से लिया गया है। इसे बाप दादा का संदेश माना जाता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इस लेख के गहरे विचारों में से उन मोतियों को निकालना जो हमारी सोच को एक नई दिशा दे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पूज्य होने का असली मतलब क्या है और एवर हैप्पी होने का जो वरदान है वो असल में काम कैसे करता है। और वो एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है, कर्मातीत। हाँ, कर्मातीत स्थिति, उसका अनुभव कैसा होता है। तो चलिए इस ज्ञान की परतों को खोलते हैं। और यहाँ जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो ये है कि ये पूरा स्रोत किसी क्या कहते हैं प्रवचन की तरह नहीं है। सही कहा। यह एक बहुत ही निजी बातचीत लगती है, जैसे एक दिव्य पिता और उनके बच्चों के बीच का एक संवाद हो। हाँ, बिल्कुल। इसी वजह से इसमें बहुत सीधी और दिल को छूने वाली बातें हैं, जो हमें पवित्रता और खुशी की एक यात्रा पर ले जाती हैं, जिसका आखिरी लक्ष्य कर्म के बंधनों से पूरी तरह आजाद होना है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही एक ऐसी पंक्ति से होती है जो किसी कविता की तरह लगती है। हाँ। इसमें लिखा है, मीठे बच्चे, तुम्हारा वादा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। हाँ। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। ये कौन सा वादा है? हाँ, तो ये जो वादा है ना, ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, गहरे आध्यात्मिक रिश्ते की तरफ इशारा करता है। अच्छा। विचार ये है कि आत्माओं ने परमात्मा से एक तरह का वादा किया था। क्या वादा था? वादा ये था कि जब परमात्मा इस दुनिया पर, इस सृष्टि पर अवतरित होंगे तो आत्माएं अपना सब कुछ मतलब अपना अहंकार, अपनी पुरानी आदतें, दुनिया की जो पकड़ है, वो सब कुछ उन पर न्यौछावर कर देंगी या वारी चली जाएंगी। ओह, अच्छा। तो ये कोई नया आदेश नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक भूली हुई प्रतिज्ञा की बस याद दिलाई जा रही है। तो ये एक तरह का जेंटल रिमाइंडर है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हाँ, बिल्कुल। एक तरह का आध्यात्मिक अनुबंध जिसे फिर से सक्रिय किया जा रहा है, और यही इस पूरी चर्चा की नींव है। अच्छा, इसी नींव पर फिर आगे की बात बनती है। लेख में एक सवाल है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सा? सवाल है, देवताओं को ही पूज्य क्यों कहा जाता है? और उसका जो जवाब दिया गया है वो हमारी भक्ति की पूरी समझ को ही पलट देता है। हाँ, ये हिस्सा बहुतों को चौंका सकता है। बिल्कुल। हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि जो सबसे ज्यादा ईश्वर को याद करता है वो सबसे बड़ा भक्त और पूज्य है। आम धारणा तो यही है। लेकिन यहाँ लिखा है कि देवता इसलिए पूज्य हैं क्योंकि वे किसी को याद ही नहीं करते, यहाँ तक कि भगवान को भी नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है? हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। क्या इसका मतलब ये है कि पूजा का अंतिम लक्ष्य ही पूजा की जरूरत को खत्म कर देना है? आपने इसकी सबसे गहरी परत को पकड़ लिया। ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। लेकिन इसमें एक बहुत सुंदर तर्क है। देखिए, यहाँ याद या स्मरण को एक साधन के रूप में देखा गया है, एक टूल की तरह। एक टूल? हाँ, और किसी भी टूल की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई कमी हो, कोई दुख हो। सही बात है। हम ईश्वर को इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमें शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, या हम किसी मुश्किल में हैं। अच्छा। इस स्रोत के अनुसार देवताओं की जो स्थिति है वो पूर्ण सुख और आनंद की स्थिति है। वो इतने संपूर्ण और भरपूर हैं कि उन्हें किसी को याद करने की दरकारी महसूस नहीं होती। वाह! तो हम जो ये पूजा पाठ करते हैं ये एक तरह से जैसे साइकिल चलाने सीखने के लिए ट्रेनिंग व्हील्स होते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। लक्ष्य साइकिल चलाना है, हमेशा ट्रेनिंग व्हील्स के साथ रहना नहीं। ये सोच तो पूजा की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। बिल्कुल। अभी इस समय परमात्मा को याद करना एक प्रक्रिया है, एक साधना है जिससे आत्मा खुद को शुद्ध करती है, शक्तिशाली बनाती है उस पूज्य अवस्था तक पहुंचने के लिए। हाँ, और जब आत्मा उस देवता वाली संपूर्ण अवस्था में पहुंच जाती है तो याद करने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। वे स्वयं इतने भरपूर हो जाते हैं कि उन्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए वे पूज्य हैं, क्योंकि वे आत्मस्थित और पूर्ण है। बिल्कुल। उनकी पूजा इसलिए नहीं होती कि वे किसी की पूजा करते हैं, बल्कि इसलिए होती है कि वे स्वयं पूर्णता का प्रतीक बन जाते हैं। ये तो एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण है। तो सवाल उठता है कि इस पूज्य अवस्था तक पहुंचने का रास्ता क्या है? लेख में
धारणा के लिए मुख्य सार शीर्षक के तहत 2 मुख्य बातें बताई गई हैं। पहली है श्रीमत पर चलना। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? श्रीमत का सीधा सा मतलब है श्रेष्ठ मत, या कह सकते हैं दिव्य निर्देश। अच्छा। धारण करना, जैसे शांति, प्रेम, पवित्रता, धैर्य। हाँ, लेकिन ये सिर्फ मन की बात नहीं है। इसमें बाहरी शुद्धि पर भी उतना ही जोर है, जैसे खान पान और अपने रहन सहन के तरीके को रॉयल या श्रेष्ठ बनाना। रॉयल शब्द से अक्सर लोगों के मन में महंगी चीजें या शान शौकत आती है। यहाँ इसका क्या मतलब है? नहीं, यहाँ रॉयल का मतलब महंगा या भव्य बिल्कुल नहीं है। तो फिर? यहाँ इसका मतलब है गरिमापूर्ण, स्वच्छ, सात्विक और व्यवस्थित। मतलब आपके हर काम में एक सुघड़ता और दिव्यता झलके। जैसे? आप जो खाते हैं वो सात्विक हो, आप जैसे बात करते हैं उसमें मिठास और सम्मान हो, आपका व्यवहार ऐसा हो जिसमें कोई हल्कापन या अशुद्धता ना हो। तो ये आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की श्रेष्ठता की बात करता है। समझ गई। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, जो मुझे थोड़ा उलझा रहा है। कौन सा? ये कहता है 1-2 को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। आमतौर पर तो हम जिसे सम्मान देते हैं उनसे याद भी करते हैं। ये मोह और सम्मान के बीच की एक बहुत बारीक रेखा खींचने की कोशिश कर रहा है ना? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सूक्ष्म अंतर है, और इसी पर महारत हासिल करना ही साधना है। अच्छा। इस संदर्भ में याद करना जो है वो लगाव या भावनात्मक निर्भरता का प्रतीक है। मतलब अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट। जब हम किसी व्यक्ति को बहुत याद करते हैं तो अक्सर उसमें एक मोह, एक उम्मीद छिपी होती है, और यही उम्मीदें आत्मा को बांधती हैं और दुख का कारण बनती हैं। बिल्कुल। और रिगार्ड देना वो अलग कैसे है? रिगार्ड देना या सम्मान करना एक गुण है। ये किसी व्यक्ति की आत्मा का, उसके गुणों का आदर करना है, बिना किसी बंधन के। हाँ, आप हर आत्मा का सम्मान करते हैं, लेकिन आप उन पर भावनात्मक रूप से निर्भर नहीं होते। आप उनके मोह में फंसकर खुद दुखी नहीं होते। तो मतलब अटैचमेंट से मुक्त होकर रिस्पेक्ट से भरपूर संबंध बनाना। आपने बिल्कुल सार पकड़ लिया। यही आत्मा को हल्का और स्वतंत्र रखता है। तो ये साफ है कि लक्ष्य है मोह से मुक्त होकर एक सम्मानजनक और हल्का जीवन जीना। लेकिन ये रास्ता काफी मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आपके आसपास का माहौल ही बोझिल या नीरस हो। ये तो है। शायद इसीलिए इस लेख में एक वरदान का भी जिक्र है, जो इसी समस्या का समाधान देता है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। वरदान है नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भाव। एवर हैप्पी भाव। हाँ, और ये सिर्फ खुश रहने की बात नहीं है, ये उससे बहुत आगे है। मतलब? एवर हैप्पी का मतलब केवल ये नहीं है कि आप हर हाल में खुश रहें, बल्कि ये है कि आपकी खुशी इतनी शक्तिशाली और क्या कहते हैं संक्रामक हो कि वो दूसरों के दुख और उदासी को भी बदल सके। ये मुझे उस स्थिति की याद दिलाता है जब आप एक तनावपूर्ण मीटिंग में जाते हैं और एक व्यक्ति की शांत मुस्कान ही पूरे कमरे का माहौल बदल देती है। हाँ, बिल्कुल। तो ये वरदान उसी शक्ति को विकसित करने के बारे में है। बिल्कुल। यहाँ सूर्य का बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। अच्छा। सूर्य जब उगता है तो उसे अंधकार को हटाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसका होना ही अंधकार का न होना है। ठीक वैसे ही इस वरदान का सार है कि दुख, अशांति के माहौल में आपकी उपस्थिति ही खुशी और शांति की रोशनी फैला दे। अगर आपके आसपास कोई तनाव में है, कोई दुखी है, तो आपकी वाइब्रेशन से, आपके शांत स्वभाव से उनका भी मन हल्का हो जाए। सही। और स्रोत के अनुसार इसे वर्तमान समय की सबसे बड़ी सेवा बताया गया है। सेवा? हाँ, सिर्फ ज्ञान देना ही सेवा नहीं, बल्कि अपने खुशमिजाज स्वरूप से दूसरों को शांति और खुशी का अनुभव कराना भी एक बहुत ऊंची सेवा है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल और उपयोगी बात है। और शायद यही एवर हैप्पी अवस्था हमें उस अंतिम स्थिति की ओर ले जाती है जिसका जिक्र लेख के आखिर में है। वहां एक स्लोगन है, अशरीरी वो है जिससे शरीर के कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित न करे। क्या इसका मतलब दुनिया से या अपने शरीर से पूरी तरह कट जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वैराग्य या दुनिया छोड़ने की बात नहीं है। तो फिर अशरीरी होना क्या है? अशरीरी होने का मतलब है आत्म जागरूकता की एक बहुत गहरी स्थिति में जीना। रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, ये अनुभव करना कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक चेतन ऊर्जा हूं, एक आत्मा हूं। जब ये एहसास पक्का हो जाता है तो शरीर के आकर्षण, जैसे रूप रंग, हाँ, या भौतिक चीजों का मोह, ये सब व्यक्ति को अपनी तरफ खींच नहीं पाते। वो इन सबसे ऊपर उठ जाता है। शरीर का ध्यान रखना है, उसे स्वस्थ रखना है, लेकिन उसके मालिक बनकर, गुलाम बनकर नहीं। एक तरह की आंतरिक स्वतंत्रता। बिल्कुल। और इसी आंतरिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है कर्मातीत का कॉन्सेप्ट। हाँ,
ये शब्द सुनने में ऐसा लगता है जैसे कर्म से अतीत हो जाना या कर्म छोड़ देना। बहुत लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन यहाँ इसका अर्थ कुछ और ही बताया गया है। इसमें कहा गया है कि यह कर्म के बंधन से मुक्त होना है और कर्म को एक खेल की तरह करना है। ये इस पूरे लेख का शायद सबसे महत्वपूर्ण और व्यवहारिक निचोड़ है। पर यहीं पर मुझे एक सवाल आता है। पूछिए। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि काम को खेल की तरह करें, लेकिन हकीकत में जब डेडलाइन का दबाव हो, बॉस का प्रेशर हो, घर की जिम्मेदारियां हो, तो काम को खेल समझना लगभग नामुमकिन लगता है। क्या ये सिर्फ एक आदर्शवादी सोच है या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका भी है? नहीं, ये बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब ही कर्मयोग का रहस्य है। अच्छा। देखिए, कर्मातीत का मतलब कर्म का त्याग करना या सन्यासी बन जाना नहीं है। ठीक है। इसका मतलब है कर्म करते हुए भी उसके फल, उसकी सफलता, असफलता और उसके तनाव से मुक्त रहना। जब कोई कर्मयोगी स्थिति में होता है, यानी परमात्मा की याद में रहकर एक साक्षी भाव से कर्म करता है, तो बड़े से बड़ा मेहनत का काम भी एक खेल जैसा हल्का और आनंददायक महसूस होता है। जैसे बच्चे जब खेलते हैं तो थकते नहीं, क्योंकि वे उस प्रक्रिया का आनंद ले रहे होते हैं, परिणाम की चिंता नहीं करते। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अंतर क्या कर रहे हैं में नहीं है, बल्कि कैसे कर रहे हैं में है। अच्छा। जब हम काम को बोझ समझते हैं, अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं कि अगर ये सफल नहीं हुआ तो मेरी बेइज्जती होगी, तो वो काम थकाता है, तनाव देता है। हाँ, लेकिन जब हम उसे एक खेल की तरह, एक जिम्मेदारी की तरह हल्के मन से करते हैं कि मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, तो वही काम आनंद का स्रोत बन जाता है। बिल्कुल। यहाँ परमात्मा की याद एक एंकर का काम करती है, जो हमें परिणाम के उतार चढ़ाव में डूबने नहीं देती। तो मतलब कर्मातीत अवस्था एक तरह का फ्लो स्टेट है, जहां आप काम में इतने मग्न हैं कि उसका बोझ महसूस ही नहीं होता। बहुत सुंदर तरीके से कहा आपने। ये वही फ्लो स्टेट है, लेकिन इसमें एक आध्यात्मिक आयाम जुड़ा हुआ है। इस स्थिति को न्यारी और प्यारी कहा गया है। न्यारी और प्यारी? हाँ, न्यारी मतलब कर्म के फल और बंधन से अलग, और प्यारी मतलब वो स्थिति इतनी सुखद है कि वो करने वाले को और देखने वालों को दोनों को प्रिय लगती है। वाह, ये कर्म में कुशलता और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संतुलन है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने एक दिव्य वादे से शुरुआत की। हाँ, जो आत्मा का परमात्मा से कमिटमेंट है। फिर हमने पूज्य होने के उस चौंकाने वाले रहस्य को समझा कि ये याद करने से परे एक संपूर्ण और सुखी अवस्था है, जहाँ याद करने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। हाँ। उसके बाद हमने एवर हैप्पी रहकर सेवा करने की शक्ति को जाना कि कैसे हमारी अपनी आंतरिक खुशी दूसरों के लिए एक वरदान बन सकती है। और आखिर में हमने कर्मातीत होकर कर्म को एक बोझ की जगह खेल बनाने की कला को छुआ, जो शायद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी सबक है। इस पूरी चर्चा का सार मुझे तो यही लगता है कि आध्यात्मिक उन्नति केवल कुछ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह अपनी चेतना को, अपने देखने के नजरिए को बदलना है। यह दुख से सुख में, बंधन से मुक्ति में और बोझ से खेल में एक परिवर्तन की यात्रा है। बिल्कुल, ये एक आंतरिक इंजीनियरिंग है जिसका प्रभाव हमारे हर बाहरी कर्म और रिश्ते पर दिखाई देता है। चेतना के परिवर्तन का विज्ञान। हाँ, बिल्कुल। इस चर्चा के बाद एक विचार हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर हम अपने रोजमर्रा के कामों को, चाहे वे कितने भी मुश्किल या साधारण क्यों ना हो, ऑफिस का काम हो, घर की जिम्मेदारियां हो, उन्हें एक बंधन या मजबूरी के बजाय एक खेल के रूप में देखने की सिर्फ कोशिश करें, तो हमारे अनुभव और शायद हमारे नतीजों पर इसका क्या असर पड़ सकता है।